आज बुधवार के पावन अवसर पर मैं आपको गणेश जी की एक कथा सुनाऊंगी। बुधवार का दिन बुद्ध देव और गणेश भगवान को समर्पित होता है। गणेश भगवान प्रथम पूजनीय हैं। कहते हैं किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले आपको गणेश भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए, वरना आपका कार्य विफल हो जाता है, पूरा नहीं होता। अगर पूरा होगा तो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आइए शुरू करें गणेश भगवान की कथा। बहुत समय पहले एक नगर में सेठ रहा करता था। सेठ बहुत ही धनवान था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, जिस वजह से सेठ दिन रात अपने काम को संभालता। समय के साथ सेठ के पास हर चीज थी, उसे किसी भी चीज का दुख नहीं था। पर दुख जब हुआ जब उसने देखा कि उसके परिवार वाले उसके विरुद्ध हो गए हैं, क्योंकि अब उसके सगे संबंधी भी उससे अच्छी तरह बात नहीं किया करते। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे अच्छी तरह बात नहीं करती थी। वह जब भी अपनी माँ से बात करता तो उसकी माँ एक ही बात कहा करती कि अब तो वो अमीर हो गया है तो भला मुझे क्या पूछेगा। यह सुनकर सेठ को काफ़ी बुरा लगता। सेठ ने सोचा कि वह अपने घर वालों के लिए कुछ करे जिससे वह उन लोगों का प्यार पा सके। इसीलिए सेठ ने अपने परिवार के लिए एक व्यापार शुरू करने का फैसला किया, जिसमें उसने अपने परिवार के भाई बहन सभी को शामिल किया और उसने एक बड़ी सी गोदाम खोली। गोदाम खोलने से पहले उसने अपने पूरे परिवार वालों को बुलाया। जब उसके भाई बहन उसकी माँ वहाँ आए तो उन्होंने कहा, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? मैं देख रहा हूँ जब से मैं अमीर हुआ हूँ तुम लोग मुझसे सही से बात नहीं करते, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। तो हमें बुलाने का क्या फ़ायदा? क्या तुम हमारा मजाक उड़ाना चाहते हो? नहीं नहीं, मजाक नहीं उड़ाना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए भी कुछ किया जाए, इसीलिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। मैं एक नई गोदाम खोल रहा हूँ जिसे आज से तुम लोग चलाया करोगे। हम नौकरी नहीं कर सकते, हम तो अपना खुद का काम करेंगे। हम तुम्हारे यहाँ नौकर क्यों बने? अरे हम तुम्हें नौकर नहीं बना रहे, बल्कि वो गोदाम तुम्हारा ही होगा। यह सुनकर उसके भाई बहन और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था सेठ का दिल इतना बड़ा है। इस पर उसकी माँ ने कहा, पर अगर तूने भविष्य में तरक्की होने पर गोदाम वापस ले लिया तो? नहीं माँ, मैं आपको वचन देता हूँ वो गोदाम सदैव आपका ही रहेगा, चाहे कितनी भी तरक्की हो जाए। यह सुनकर उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। उस दिन बुधवार का दिन था। गोदाम खोलने से पहले पंडित को बुलाया गया, जिससे वह पूजा पाठ कर। पंडित ने अच्छी तरह पूजा पाठ की, पर सेठ जी ने गणेश भगवान की पूजा करना भूल गया। गोदाम शुरू हुआ, सब कुछ सही चल रहा था, पर गोदाम शुरू होते ही उसमें भयंकर आग लग गई, जिस वजह से सब कुछ नष्ट हो गया। यह देखकर उसके परिवार वाले काफ़ी दुखी हुए। सेठ ने फिर से गोदाम को शुरू करना चाहा और उसमें पैसे लगाए, पर उसका सारा धन नष्ट हो गया, क्योंकि इस बार भी उसका गोदाम विफल रहा। ये सब देखकर सेठ काफ़ी हैरान हुआ और उसने अपने आप से कहा, हे भगवान, मैं तो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, फिर आखिर ये सब क्यों हो रहा है? मैंने तो पंडित से दिन वगैरह भी सब दिखा लिए थे, इसके बाद ही गोदाम शुरू किया, फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे परिवार वाले सोचते होंगे मैं उन्हें धोखा दे रहा हूँ, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उनकी सच में मदद करना चाहता। वहीं दूसरी तरफ उसके घर वाले सोच रहे थे सेठ ये सब जानबूझकर कर रहा है, जिससे उनका गोदाम चल ही ना सके। और जब सेठ घर पहुंचा तो उसके भाई बहन पहले से ही वहां मौजूद थे। सेठ ने जब उन्हें देखा तो हैरान होकर कहा, आप लोग यहाँ पर? हमें तुम्हारा गोदाम नहीं चाहिए। हमें पता लग गया है तुम्हारा ये षड्यंत्र था जिससे तुम हम लोगों का दिल जीत सको, पर तुम इस तरह हमारा दिल नहीं जीत सकते हो। तुमने गोदाम में खुद ही आग लगा दी। भला ऐसा गोदाम किस काम का जो कभी चले ही ना। लगभग 2 महीने होने को आए, पर अभी तक हम उस गोदाम में कुछ ना कर पाए।
मुझे पता है, यही बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ऐसा क्या पाप हो गया जो गोदाम शुरू ही नहीं हो रहा, जबकि मेरे बाकी व्यापार को काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। हाँ, वही तो, तुम्हारे सारे व्यापार अच्छे चल रहे हैं, तुम्हारे गोदाम अच्छे चल रहे हैं, पर तुमने जो हमारे लिए गोदाम करवाया वही खराब हो गया, उसी में अनहोनी हो रही है, और ये सब तुम्हारा किया ही है। सेठ ने जब ऐसे लाछन सुने तो वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ और वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और मन ही मन अपने आप को कोसने लगा, हे भगवान, मुझे इतना अमीर क्यों बनाया? अमीर बनाया तो मेरा जीवन में इतने कष्ट क्यों दे दिए? मैं अमीर होते हुए भी परिवार के सुख से वंचित हूँ। मेरी माँ, मेरे घर वाले, भाई बहन कोई भी मुझसे अच्छी तरह बात नहीं करते। उनका कहना है मैं अमीर हो चुका हूँ, मुझ में घमंड है, जबकि मुझे पता है मैं उनके प्यार के लिए कितना तरस रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या पाप कर दिया जो इन लोगों का गोदाम शुरू ही नहीं हो रहा? मैंने तो सब कुछ विधि पूर्वक करवाया। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। साधु ने जब उस सेठ को इतना दुखी देखा तो उससे कहा, क्या हुआ बच्चे, तू इतना दुखी क्यों है? सेठ ने सारी बात साधु को बताई। साधु ने जब सारी बात को विस्तार से सुना तो कहा, सेठ जी, भले ही उस दिन बुधवार था, आपने पंडित को बुलाकर पूजा भी करवाया, पर उससे कुछ नहीं होता जब तक विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा ना की जाए, क्योंकि वह भगवान में सर्वप्रथम है। नए कार्य को शुरू करने से पहले आपको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्या किसी ने ये बात आपको बताई नहीं? यह सुनकर गणेश को अपनी भूल का एहसास हुआ, क्योंकि उसने गणेश जी की पूजा नहीं करवाई थी, और उसने साधु से कहा, हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने तो गणेश भगवान की पूजा ही नहीं कराई, इसीलिए ये सब हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जिस पर साधु ने कहा कि अब तुम्हें बुधवार के दिन फिर से अपने गोदाम का उद्घाटन करना चाहिए। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और विधि विधान से सारे देवी देवताओं को न्योता देना चाहिए, जिससे तुम्हारा गोदाम बहुत ज़्यादा चलेगा। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसने बुधवार दिन पंडित को बुलाया और गणेश भगवान का पूजन कराया। गणेश भगवान की कृपा से उसका गोदाम काफ़ी अच्छा चलने लगा, जिसे देखकर उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश हुए और उसने उस गोदाम को अपने घर वालों को ही दे दिया। जब उसने देखा ये सब गणेश जी की कृपा है तो उस दिन से वह गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया। हर बुधवार को वह व्रत रहकर गणेश भगवान की पूजा किया करता था, जिससे उसके परिवार वाले अब उसे बहुत प्रेम करने लगे थे, क्योंकि गणेश भगवान की कृपा से उसका गोदाम बहुत अच्छा चल रहा था, जिस वजह से उसके परिवार वाले अब उसके प्रति आदर सम्मान कर रहे थे। यह सब देखकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उसके घर वाले हमेशा उसके विपरीत ही रहा करते थे, पर यह सब गणेश भगवान की महिमा थी जो वह ये सब पा पाया। इस प्रकार जो भी बुधवार को गणेश जी की पूजा पाठ करके वह व्रत रखता है, उसके ऊपर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं, इसीलिए बुधवार वाले दिन आपको सुबह उठकर व्रत का पालन करना चाहिए और फिर गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर पूजा करने के बाद कथा का पान करना चाहिए, प्रसाद बांटना चाहिए, जिससे गणेश भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब थी, पर वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी और उसके पास एक मिट्टी के गणेश की प्रतिमा थी, जिसकी वह रोजाना पूजा किया करती थी। एक दिन उसने देखा गांव के सेठ का मकान बन रहा था। मकान को देखकर उसने कहा, मैं इसी मिस्त्री के पास जाकर अपने गणेश भगवान को पक्का करवा लेती हूँ, जिससे ये कभी भी गलेंगे नहीं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो मुझे अपने गणेश भगवान को बड़ा बचा कर रखना पड़ता है। यही सोचकर बुढ़िया मिस्त्री के पास आई और बोली, अरे मिस्त्री, मेरे गणेश भगवान बना दे।
अरे जा जा बुढ़िया, जब तक मैं तेरे गणेश भगवान बनाऊंगा उतने में तो पूरी दीवार चिन लूंगा। अरे बना देना मिस्त्री, वैसे भी फिर तुझसे कुछ नहीं कहने वाला, मैं बात कर लूंगी। अरे मुझसे ये ठलुआए काम नहीं होते हैं, अब जा यहाँ से। यह सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा दुखी हुई और बोली, ठीक है जा, बनाता रहे दीवार, तेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। यह कहकर बुढ़िया वहां से चली आई और मिस्त्री दीवार बनाने में लग गया। वह दीवार बनाकर तैयार करता, दीवार टेढ़ी हो जाती। यह देखकर मिस्त्री काफी ज्यादा परेशान होता। अरे ये क्या, मैं तो दीवार सीधी बना रहा हूँ, ये टेढ़ी कैसी हो रही है। मिस्त्री को शाम होने आई पर अभी तक उसने सीधी दीवार नहीं बना पाई। तब तक वहां सेठ आ गया। सेठ ने जब टेढ़ी दीवार देखी तो कहा, अरे मिस्त्री, ये टेढ़ी दीवार कैसे बना रहा है, मैंने तुझे पैसे सीधी दीवार के दिए हैं। हाँ हाँ सेठ जी, मुझे पता है, पर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसे याद आया, उसके पास एक बुढ़िया आई थी और उसने कहा, सेठ जी लगता है ये सब उसी बूढ़ी अम्मा का कमाल है। मैं कुछ समझा नहीं, किस बूढ़ी अम्मा का बात कर रहा है। इसके बाद मिस्त्री ने सेठ को पूरी कहानी बताई। मिस्त्री की बात सुनकर सेठ ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं उन बूढ़ी अम्मा से बात करता हूँ। इसके बाद सेठ बूढ़ी अम्मा के घर पर आया और बोला, अरे बूढ़ी अम्मा, ये तुमने क्या कर दिया। क्या हुआ सेठ जी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुमने ही सब किया है। तुमने ये क्यों कहा कि मेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, अब मेरी दीवार सीधी बन ही नहीं रही है। मिस्त्री को माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए सोने के गणेश बनवा दूंगा, बस मेरी दीवार को सीधा करवा दीजिए। ये सुनकर बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गणेश भगवान उसकी मनोकामना पूरी कर देंगे, क्योंकि उसने गणेश भगवान से यही कहा था और उसने कहा, ठीक है, तुम्हारी दीवार सीधी हो जाएगी। यह सुनकर सेठ काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और जब मिस्त्री ने दोबारा दीवार बनाई तो उसकी दीवार सीधी बनी, जिससे सेठ ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी दिए और इसके बाद वह भी गणेश भगवान का भक्त हो गया। वहीं बुढ़िया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। इस तरह गणेश भगवान ने बुढ़िया की सभी मनो इच्छाओं को पूरा किया। इसी तरह वह सभी लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, बस इंसान के मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। तो बोलो, जय हो गणेशाय नमः।